हाउ विल ह्यूमंस एज अ स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट, मतलब हम ह्यूमन एज अ स्पीशीज एक्सटिंक्ट मतलब कैसे होंगे, प्रोसेस तेरे हिसाब से क्या होगा अगर तू देखे तो। मतलब तुझे क्यों लगता है कि एक्सटिंक्ट होंगे? एक्सटिंक्ट यार एक सेंस में इसलिए होंगे क्योंकि हम अडेप्ट अभी तक तो करते आए हैं, सर्वाइविलिटी हमारी आज तक जीन्स हमारी सर्वाइव कर चुकी है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आता है कि हर स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती ही होती है, चाहे वो आज नहीं तो कल। बट जो भी स्पीशीज पहले एक्सटिंक्ट हुई है, वो हाँ पूरे अर्थ को कंट्रोल नहीं कर रही थी। वो एक छोटे से पार्ट में रह रही थी। उनकी कोई मतलब सिग्निफिकेंस थी नहीं अर्थ पे। ना वो अडाप्ट कर पा रही थी लेकिन मतलब एनवायरमेंट से, ना कुछ। मतलब उनका कुछ मतलब बहुत छोटा रोल था अर्थ में। तो वो एक्सटिंक्ट हो गई। बट ह्यूमंस अर्थ को चला रहे हैं। वो अर्थ के बाहर जा पा रहे हैं। वो दूसरे प्लैनेट्स को मतलब केपेबल है कुछ टाइम बाद कि वो उस पे भी रहना शुरू कर दे। तो अगर तुम एक प्लैनेट को कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारे मतलब पूरा कंट्रोल तुम्हारा है एक प्लैनेट पे, और बाकी पे तुम कर बस सकते हमारे हो। पास तो मेरे को नहीं प्लैनेट पे लगता। कंट्रोल है, लेकिन हमारे पास कॉन्सिक्वेंस पे उसका कंट्रोल नहीं है, ये भी तो समझ। बट कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल कर रहे हैं ना धीरे धीरे कंपनीज। ट्राई कर रही है बड़ी बड़ी कि 2030 तक कार्बन फ्री होना है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट वो करना है। वो एक अलग रिन्यूएबल चीज है, सोर्सेज पे जाना है। लेकिन अगर तब तक बहुत देर हो जाए, मतलब और भी तो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ना, हर कोई स्टेटेड तो नहीं है ना इतनी ज्यादा कि तूने बोला 2020 तक हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमने एक्यूमुलेट करा है डेफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज वगैरह को लेके, और मतलब अभी जो प्रॉब्लम्स रही हैं तो उसको कैसे डील करेंगे, इंस्टेंटेनियसली तो नहीं होगा ना। हाँ तो ट्राई कर रहे हैं ना, बट मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता एक्सटेंड हो पाएंगे। क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत मैसिव लेवल पे हमारा इन्फ्लुएंस है पूरे प्लानट पे। हर एक स्पीसीज जो प्लानट पे रह रही है उसके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है। और अर्थ के बाहर हमारा इन्फ्लुएंस है। हम स्पेस में रह पा रहे हैं। आईएसएस 200 मतलब 20 साल से स्पेस में है। उसमें लोग जाके रह लेकिन पा वो रहे हैं। तुमने फीसिबल मून पे तो नहीं है 50 साल ना। पहले लोग भेज दिए। फीजिबल नहीं है, बट कुछ टाइम बाद हो जाएगा। और अभी अर्थ पे भी इतनी भी मतलब ज्यादा बुरा हाल नहीं है। और ट्राई कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लेकिन जिन्होंने जैसे, खराब करा है वो ट्राई कर रहे हैं ठीक करने का। पर तो मेरे को नहीं लगता कुछ ये सब मेजर प्रॉब्लम बाद में आएगी कुछ। लेकिन अगर हम एज अ डायनासोर को स्पीशीज देखें, वो भी तो एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गई ना। मतलब एक तो ये होता ही है कि जीन्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उसको अडेप्ट नहीं कर सकती तो एनवायरनमेंट को। डायनासोर लेकिन एक्सटेंट dinosaurs पूरे एनवायरमेंट से थे। थोड़ी हुई थी। वो तो एस्ट्रॉइड आ गया था ना, तो पूरी हाँ तो डिस्ट्रॉय हो गई वो आइसेज आ तो। गया था ना पूरे में, आइसेज आ गया था, सही बताऊं आइसिस तो। तब आई थी जब एस्ट्रॉइड आया था। हाँ तो एस्ट्रॉइड की वजह से आइसेज आया था, तो जो वो थे डायनासोर बेसिकली अडेप्ट नहीं कर पाए उसको, तो मेरे हिसाब से तो एस्ट्रॉइड एक डायनासोर ऐसा में। तो मेन एस्ट्रॉइड की वजह से मरे थे। और अगर आइसिस आई भी तो डायनासोर आप नहीं कर पाए। बट ह्यूमंस तो एनवायरमेंट बदल देते अपनी मर्जी से। ह्यूमंस को एनवायरनमेंट बदल एनवायरमेंट के सकते हिसाब हैं, से लेकिन अडेप्ट करने की जरूरत नहीं है। वो लेकिन अब एनवायरमेंट तो चेंज कर दे अपने हिसाब से। एस्ट्रॉइड, तो एस्ट्रॉइड को किसी और कंटेक्स्ट में देख। एस्ट्रॉइड कोई और भी तो चीज हो सकती है जो एक्सटेंशन एग्जाम्पल क्रिएट कुछ कर दे दे किसी तू। सेंस की। मेरे ख्याल से एआई इज अ काइंड ऑफ एस्ट्रॉइड। एआई को वो जिस मतलब लार्ज स्केल पे। एक मतलब एक मतलब लिमिट रख के बनाया जाएगा कि मतलब बहुत ज्यादा एडवांस ना हो जाए। और एआई बनाई किसने है? ह्यूमंस ने तो बनाई है। एक कोड ही तो लिखा है। वो एनवायरमेंट से अडाप्ट करके कुछ सीख रही है। बट इतना केपेबल नहीं है कि वो ह्यूमन से कंट्रोल कर ले। वो मतलब 500 600 साल बाद एक पॉसिबिलिटी है। बट तब भी ह्यूमन अब तक मतलब कुछ ना कुछ ट्राई कर लेंगे। अगर इस बात की श्योरिटी है कि अगले 100 साल में ह्यूमन और मशीन इंटीग्रेट हो जाएंगे। न्यूरोलिंक अगले हम्म। 10 20 साल में आ जाएगा। और उसके बाद 100 साल बाद भी देखे तो ह्यूमंस के अंदर मशीन के पार्ट्स होंगे। साइबॉर्ग्स हाँ। बहुत सारे घूम रहे होंगे। तो मेरे को फिर नहीं लगता अगर हम्म। तुमने बायोलॉजी चेंज कर दी, तुमने मशीन से इंटीग्रेट हो गए, तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी ब्रेन कैपेसिटी बहुत हाईली इंक्रीज हो गई। तुम्हारी मसल पावर हम्म। बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। तुम्हारी स्लीप हम्म। की नीड कम हो गई, तुम्हें खाना खाने की नीड कम हो गई। तो मेरे को नहीं लगता फिर हम्म। एक्सटिंक्ट हो पाएंगे। तुम कहीं भी रह सकते हो फिर तो। तुम हर एक चीज पर अडाप्ट कर हाँ सकते हो और हर एक चीज को अडाप्टेबल बना सकते हो। तो फिर मेरे को नहीं लगता। लेकिन न्यूरोलिंक से जो एक बायसेस क्रिएट होंगे कि हर किसी में न्यूरोलिंक चिप नहीं डली, और इसके मैल फंक्शंस, क्योंकि हर चीज का एक हार्ड मतलब एक हार्श कॉन्सिक्वेंस भी तो होता है ना। हर चीज इतनी भी स्मूथ नहीं होती ना जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब में न्यूरोलिंक डल जाएगी सारे साइबॉक्स बन जाएंगे। बट उसमें न्यूरलिंक तो एक तरह स्टार्टिंग का है। मैल न्यूरलिंक फंक्शन तो एक पहला कंसेप्ट है। हम 100 साल बाद हो। अगर देखें तो उसके से बहुत सारे होंगे और एडवांस होंगे जो सेफ भी होंगे और लोग करेंगे भी। और चीप भी होंगे वो। हाँ एक टाइम बाद फिर सारे लेकिन करेंगे। उस अडेप्टेबिलिटी के फेज को मैं कवर करने की बात कर रहा हूँ, 100 साल अगर हम लेके चले उस पैसेज तक हम सरवाइव करना, एनवायरनमेंट को हमें मतलब रखते हुए चीजों को, क्योंकि बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है अगर तू देखे तो, शॉर्ट टर्म नहीं है। बट तू देखना, फोन भी तो इतने एडवांस हो गए। हम सोच सकते थे 20 साल पहले कि
ऐसी कोई चीज आ भी सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपोनेंशियली इतनी हाई रेट से बढ़ रही है, इतने हाई रेट से बढ़ रही है, हम मतलब हम्म। प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि अगले 10 साल बाद की टेक्नोलॉजी कैसी होगी। 1998 में जो एप्पल का पीसी था वो इतना मोटा था, अब हाँ इतना है। हाँ। तो देखना, हम्म। अगर 20 साल में इतना चेंज हो गया तो फिर, और अब तो देख, अब तो टेक्नोलॉजी इतने हाई लेवल पे और मतलब और एक्सपोनेंशियली पावर बढ़ गई है उसकी, तो और ज्यादा हम्म। रेट से बढ़ेगी। ये तो एक है मेरे को नहीं लगता चीज। ऐसा कुछ होगा, इतना मेजर कुछ कॉन्सिक्वेंस हो पाएगा ह्यूमन लाइफ को, मतलब ह्यूमन लाइफ पे, कि एक्सटिंक्ट हो जाए, एआई कॉन्कर कर ले। क्योंकि एआई हम कंट्रोल में रखेंगे, और एआई जो कॉन्कर कर पाएगी वो एक बहुत बड़ी मशीन ही तो होगी, बहुत मतलब बिल्डिंग के हाँ लेवल की मशीन जो कॉन्कर कर पाए। हाँ और कॉन्कर भी कैसे हाँ करिए, अगर वो हाँ। मूव कर पा रही है, कुछ कर पा रही है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई कॉन्शियस है बनाएंगे, और बेसिकली वो, बनाए एक सर्टेन लेवल पे। कॉन्शियस भी है तो फिर वो ह्यूमंस उसके को एक्शंस मतलब प्री अटैक क्यों डिटरमाइंड करेगी। नहीं है। एक क्रिएटर तो रहेगा, एक मतलब कुछ लिमिटेशन तो डाल के मतलब बंदा प्रोग्राम बनाएगा कि अटैक ना हम्म। करे, कुछ ना करे, मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी आ भी गई तो एक लिमिट तक ही हाँ। आएगी। और हम्म। मतलब कुछ अच्छे सीखेगी, कुछ गलत नहीं करेगी। हमें ये भी लगता है गलत करेगी, वो मतलब मारने की जाएगी। क्योंकि ह्यूमन लेकिन टेंडेंसी ऐसी है कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो चीजें ऐसी करता है, मारपीट मतलब लेकिन वो अच्छी चीजें नहीं करता। तो हम कंट्रोल ये भी सोच रहे हैं कंट्रोल कि एआई भी ऐसी होगी। तो वो किसी भी तरह का कंट्रोल एसर्ट नहीं करेगी, हो सकता है वो हमारे साथ कॉपरेट ही करे, वो जितनी हाँ, ज्यादा हमें क्यों स्मार्ट लग होगी वो मतलब चीज। उसमें आएगा ही कि वैसा मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि हम ह्यूमन से लड़े, मतलब हम ये ऐसे सोचते ही पॉसिबल। क्यों है कि वो हमसे लड़ना चाहेगी। तो तेरे हिसाब से क्योंकि अगर इस अगर मैंने बनाया है एक्सपोनेंशियल। तो एक लेवल पे हाँ मेरा कंट्रोल होगा उस पर। हाँ हाँ। मैं ऐसा बनाऊंगा ही नहीं होता कि है। मतलब कुछ वो हो पाए, कुछ गलत कर पाए। हम्म। पॉसिबल। और तो अगर तेरे इससे हिसाब से। मैसिव स्केल पे कुछ बनेगा तो उसके पीछे बहुत हाँ लोग होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, तो वो सोच सोच ही हाँ। करेंगी। ये ना हो कि मतलब कुछ भी बना हम्म। दिया और वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। क्योंकि हाँ अकेला वो बंदा भी नहीं है। बना रहा इतनी बड़ी चीज को जो कॉन्कर कर पाए, हाँ बहुत हाँ। सारे लोग होंगे और समझदार होंगे वो लोग। तो हम्म। मेरे हिसाब से एक्सटिंक्शन का ऐसा कुछ लगता नहीं मेरे को। एक्सटेंशन का क्राइसिस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली इतना ग्रो और अडेप्ट कर लेंगे, एनवायरनमेंट को हम इतना चेंज कर लेंगे कि एक सेंस में हम अब प्रोसीड ही करेंगे, अब एस्केलेट ही करेंगे हम। मतलब हाँ, डाउनफॉल का तेरे हिसाब से कुछ है नहीं। मतलब जो टेक्नोलॉजी होगी उसके कुछ डाउनफॉल हो सकते हैं, मतलब क्योंकि मतलब ह्यूमन इवॉल्व तो नेचुरल वे में रहने के लिए हुए है। हाँ वही आसपास ना। ग्रीनरी, आसपास पेड़ पौधे हो, इतनी मतलब हाँ। कॉम्प्लेक्स लाइफ हो गया, उसके लिए ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुए। तो हम्म। वो थोड़ा बहुत रहेगा, बट अब धीरे धीरे वो नॉर्मल बन जाएगा, तो उससे अडाप्ट कर ही जाएंगे। हाँ। अभी भी तो हो गए, एक। 10 साल पहले हाँ फोन एक थोड़ी थे। सेंस में अडेप्ट तो अब कर ही सबके लेते हाथ हैं में हम। फोन है, अडाप्ट कर लिया, अब हम्म। फोन ही नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, फोन हमारे हाँ। हाथ में हर वक्त फोन। हम्म। तो हाँ। अडाप्ट ह्यूमन अडाप्ट कर लेता लेकिन है जल्दी। अब ये तो चल एक कंसेप्ट चलता है कि हाँ इसके अडेप्शन से जो पर्सनल लेवल पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हम उसके उसको अगर छोड़ें तो एक्सटिंक्शन एज हाँ सच नहीं होगी। भले ही बाकी कोई भी इफेक्ट हो पर्सनल लाइफ को लेके या पर्सनल हाँ, ह्यूमन पर्सनली टेंडेंसीज हो को सकते हैं। लेके पर्सनली हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे एक्सटिंक्शन नहीं का कोई लगता। ऐसा एक्सटिंक्शन का एज सच कोई केस नहीं है। यूथ स्केल पे ऐसा कुछ नहीं हो पॉसिबिलिटी सकता काफी कम है। मेरे हिसाब से।